हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल और इजी, बिल्कुल हलवाई के जैसी बेसन की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। और ये बेसन की बर्फ़ी आप बहुत ही झटपट अपने घर में बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम घी लिया था, उसमें से थोड़ा घी डाला है। और यहाँ पर 2 कटोरी बेसन का डाला। हम घी पूरा एक साथ नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर कर ही हम घी को डालेंगे। तो यहाँ पर जब भी ज़रूरत हमें, मतलब बेसन सूखा लग रहा था तो हमने थोड़ा सा घी और डाल दिया है। और हम इसलिए घी एक साथ नहीं डाल रहे हैं क्योंकि अगर हम एक साथ घी डाल देंगे तो हो सकता है कि हमारा बेसन घी से ज़्यादा, मतलब घी बेसन से ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा घी करके डाल रहे हैं। अगर घी हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो भी हमारी बर्फ़ी उतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी हम चाहते हैं। तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी घी को डालकर बराबर चलाते हुए बेसन को भूनकर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बेसन देखिए कुछ कलर बदल चुका है भूनते हुए। और इस तरह से हम बराबर चलाते हुए इसे भूनेंगे लो मीडियम गैस पे। और हमें इसे तभी तक भूनना है जब तक कि बेसन हमारा घी को अच्छे से छोड़ नहीं देता। जब बेसन हमारा घी को अच्छे से छोड़ देगा तो हमारा बेसन पककर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए अपने बेसन को भून रहे हैं और उसमें थोड़े थोड़े घी को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर बराबर चलाते हुए हम अपने बेसन को भून रहे हैं। और यहाँ पर लो मीडियम गैस ही हमें रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है। और बराबर चलाते हुए ही हमें बेसन को भूनना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर हम इसे बेसन को बीच बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है कि बेसन हमारा नीचे से लग जाए। और इस तरह से देखिए हमारा बेसन घी को रिलीज़ कर दिया है, मतलब बेसन से घी अलग दिखने लगा है। और ये बहुत मतलब गीला सा हो गया है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा बेसन अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है और बेसन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। आप चाहे अलग बर्तन में भी चाशनी बना सकते हैं। तो अब हम बना लेते हैं चाशनी। यहाँ पर हमारा 2 कटोरी बेसन था तो हम 1 कटोरी चीनी डाले हैं और थोड़ा सा पानी डाले हैं जो मेल्ट होने के लिए। और जो हमारा पास थोड़ा सा घी बचा था उससे हम एक बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसमें हम बेसन की बर्फ़ी अपनी जमाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम बराबर चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। और चीनी जब हमारी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो हम बराबर चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चीनी मेल्ट हो गई है और पकने लगी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें डाल देते हैं अपना वो भुना हुआ बेसन जो हमने भून कर रखा था। हमारा बेसन हल्का गर्म है और चीनी का जो चाशनी है वो ज़्यादा गर्म है। तो थोड़ा सा इसे हल्का सा चलाते हुए पका लेंगे और बहुत ही हल्का सा पकाएंगे। ये थिक होने लगता है, कढ़ाई को छोड़ने लगता है। तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद। और अब इसको थोड़ा सा चलाकर हम ठंडा कर लेते हैं। ये देख रहे हैं आप कि कितनी अच्छी हमारी, मतलब बर्फ़ी की ये जो डो हम बनाकर तैयार किए हैं वो हो चुका है। तो अब इसे हम चलते हैं जमा देने। तो यहाँ पर जो हमने थाली को ग्रीस करके रखा था उसमें पूरा बेसन का अपना बैटर निकाल लेंगे और निकाल कर इसे जमा देंगे। एक स्पून की सहायता से हम चारों तरफ इसे अच्छे से फैला देते हैं। और इसे आप थोड़ा सा हिला दीजिएगा जिससे कि नीचे तक अच्छे से ये, मतलब बर्फ़ी हमारी सेट हो जाए। और इस तरह से स्पून की सहायता से हल्का हल्का चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से दबाते हुए हम सेट कर लेंगे अपनी मिठाई। यहाँ पर मिठाई हमारी सेट हो जाएगी तब हम इस पर कुछ डाल देंगे बादाम के कतरन, जिसे हमने पहले से ही काट कर रखा था। इसे डेकोरेट करने के लिए हम बादाम के कतरन डाल लें। आप चाहें तो सिंपल भी ये मिठाई खा सकते हैं या फिर इसमें चांदी का वर्क वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बादाम से थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर दिया और स्पून की सहायता से बादाम को अच्छे से मिठाई में सेट करने के लिए हल्का हल्का दबा दिया है। और इस तरह से हम दबाने के बाद इसे रख देंगे 2 से 3 घंटे अच्छे से ये सेट हो जाए। आप इसे बाहर भी रख सकते हैं और चाहे तो जल्दी हो तो फ्रिज में भी रखकर 2 घंटे आप आराम से इसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसे सेट होने के बाद कट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीके से ये कट हो जाती है और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है जब आप इसे बनाकर इस तरह से तैयार करेंगे। बिल्कुल हलवाई के टेस्ट की तरह ये बर्फ़ी लगती है खाने में। और आप इसे जब भी चाहे अपने घर में ईजिली तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको निकाल कर दिखा रहे कितनी, देखिए लाजवाब हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। आप झटपट इसे बनाकर इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। और
जब भी आपको बर्फ़ी खाने का मन करे तो ये अमेजिंग बर्फ़ी आप इस तरह से अपने घर में बनाकर 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और बिना फ्रिज के। तो इस तरह से आप बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा और हमें बताइएगा कि हम आगे आपके लिए कौन सी रेसिपी ले आएँ। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। नमस्ते।